यह बात सच है कि पैसा इंसान की बहुत सी जरूरतों को पूरा करता है। पैसे से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। परंतु जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। पैसे के स्थान पर आपके द्वारा किए गए परोपकार और सहायता भी जिंदगी में बहुत काम आती है। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, परंतु भूख नहीं। दवाइयाँ खरीद सकते हो, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। सोने के लिए अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन मीठी नींद नहीं। ऐशो आराम खरीद सकते हो, लेकिन खुशियाँ नहीं। नौकर तो रख सकते हो, लेकिन वफादारी नहीं। एक छोटे शहर में श्रीकांत नाम का एक बच्चा रहता था। पढ़ने लिखने में वे बहुत अच्छा था और अपनी प्रत्येक कक्षा में वे हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता था, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। श्रीकांत के पिताजी बहुत मुश्किल से उसकी स्कूल की फीस जमा कर पाते थे। एक दिन अचानक श्रीकांत की मां की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों को दिखाने पर डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर बताया। कैंसर का डर ही इतना होता है, कैंसर के डर की वजह से पूरा परिवार परेशान हो गया और जो कुछ भी श्रीकांत के पिता ने कमाया था, वे सब उसकी मां के इलाज में खर्च हो गया। जो कुछ भी श्रीकांत के पिताजी कमाते थे, वे सब उसकी मां के इलाज में खर्च हो जाता था। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन श्रीकांत के स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाई। फीस जमा न होने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल ने श्रीकांत का नाम स्कूल से काटने का निर्णय लिया और श्रीकांत के घर फीस जमा करने को लेकर खबर भिजवा दी। स्कूल से नाम कटने से श्रीकांत का करियर खराब होने जा रहा था, लेकिन उसके पिताजी ने अपने होनहार बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने का बीड़ा उठाया। लेकिन उसके पिता अपने होनहार बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। श्रीकांत के पड़ोस में एक सेठ जी रहते थे। वे बेहद अमीर थे। श्रीकांत के पिता सेठ जी से मदद मांगने उनके घर पहुंचे। उस समय सेठ जी अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। श्रीकांत के पिता ने सेठ जी को अपनी परेशानी बताई और कुछ रुपए मांगते हुए कहा कि सेठ जी, मेरे बेटे के करियर का सवाल है, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, समय आने पर मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। सेठ जी बहुत ही घमंडी थे। वे बिना किसी फायदे के किसी भी इंसान की कोई मदद नहीं करते थे। जिस समय सेठ जी के पास श्रीकांत के पिता ने अपनी परेशानी बताई, तो सेठ जी उनकी परेशानी सुनकर हंसे और रुपए देने से तुरंत मना कर दिया और कहा, मुझे तुम्हें रुपए देने से क्या फायदा होगा? तुम गरीब हो और तुमसे मुझे कभी कोई काम भी नहीं पड़ेगा। तुम मेरा रुपया कैसे लौटाओगे? इस बात की कोई गारंटी है क्या? मैं तुम्हें रुपया नहीं दे सकता। श्रीकांत के पिताजी बहुत दुखी हुए और अपने घर लौटने लगे। तभी सेठ जी का मित्र ने सेठ जी से कहा, ये व्यक्ति वास्तव में बहुत ही परेशान है। ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है, आप इसकी सहायता कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपको रुपए लौटाने की बात कर रहा है, इसलिए मेरी राय है कि आप इसकी सहायता कर दें। सेठ जी का वह मित्र उनका बिजनेस पार्टनर भी था, अतः सेठ जी को उसकी बात माननी पड़ी और उन्होंने श्रीकांत के पिता को रुपए दे दिए। श्रीकांत का करियर बच गया और उसकी पढ़ाई जारी रही। समय आने पर बहुत मेहनत करके श्रीकांत के पिता ने सेठ जी के रुपए वापस कर दिए और कहा, संकट के समय में आप मेरे काम आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। अब इस घटना को हुए बहुत साल बीत गए और सेठ जी ने अपना बिजनेस दूसरे शहर में शुरू कर दिया। एक दिन अचानक सेठ जी के इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया और सेठ जी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। उनके बेटे का बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन रूम में ले गए। तभी एक डॉक्टर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है, उसको खून की बहुत ज़रूरत है। 15 मिनट में आप खून का इंतजाम कर लीजिए, वरना आपके बेटे की जान हम नहीं बचा पाएंगे। सेठ जी बहुत दुखी थे और उस समय अकेले भी थे और हॉस्पिटल में उस ग्रुप का खून मौजूद भी नहीं था। सेठ जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन खून का इंतजाम वे नहीं कर पा रहे थे और उधर उनके बेटे की हालत और भी नाजुक होती जा रही थी। इतना बड़ा सेठ जो दुनिया की हर चीज खरीद सकता था, इतना पैसा होने के बाद भी उस समय बेचारा बहुत मजबूर और असहाय था। समय बीतता जा रहा था। 15 मिनट खत्म हो गए थे। सेठ जी अपने इकलौते बेटे की कोई भी सहायता नहीं कर पा रहे थे और उनकी हालत यह थी कि वे रोए जा रहे थे।
सेठ जी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तभी अचानक एक डॉक्टर बाहर आए और सेठ जी से बोले, आपके बेटे को खून मिल चुका है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, अब वे ठीक हो जाएगा। सेठ जी उस समय उस डॉक्टर को एकटक देखे जा रहे थे और उनके मुंह से केवल यही शब्द निकले, खून कहाँ से आया और किसने दिया खून। तभी डॉक्टर बोला, हमारे इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने आपके बेटे को खून दिया है और वही आपके बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। सेठ जी ने बड़ी अधीरता से पूछा कि उनका नाम क्या है। डॉक्टर बोले, उनका नाम डॉक्टर श्रीकांत है। उन्होंने आपको अंदर से देख लिया था, शायद आप उनके कोई बहुत खास हैं, इसलिए आपके बेटे को उन्होंने अपना खून दिया है और उसका ऑपरेशन भी वही कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद वे आपसे मिलेंगे। ये सुनकर सेठ जी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। सेठ जी के पास अब कोई शब्द नहीं थे, वे चुप थे और सोच रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, सच में ऐसा हो सकता है। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बहुत से लोग बिना फायदे के किसी से बात तक नहीं करना चाहते। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, यदि हमारे पास कुछ है तो हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ज़रूरतमंद की सहायता करने योग्य होते हुए भी हम सहायता नहीं करते और पैसे को किसी व्यक्ति की ज़िंदगी या करियर से भी ऊंचा स्थान दे देते हैं। ऐसी मानसिकता आजकल के व्यक्ति की हो गई है। हम लोग इंसान हैं और हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। ये कहानी हमें बहुत अच्छे संदेश देती है। अगर हम इस योग्य हैं कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता ये सोचकर नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे काम आएगा तभी हम उसकी सहायता करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके द्वारा किए गए परोपकार और सहायता भी जिंदगी में कभी बहुत काम आ जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।